હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી નિસ્વાધન પોથીનો પાઠ 3 સચ્ચા હીરા. પાઠ 3ના સ્વાધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 3 સચ્ચા हीरा. અહીંયા प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए. सवाल नंबर 1, दूसरी औरत के बेटे ने अपनी माँ को देख क्या किया? साचो जवाब थशे अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही चला गया. सवाल नंबर 2, सबसे बड़ी औरत ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया? सबसे बड़ी औरत ने बताया कि मेरे बेटे का कंठ बहुत मधुर है. 3, अच्छा ज्ञान किसके बिना निरर्थक है? अच्छा ज्ञान आचरण के बिना निरर्थक है. सवाल नंबर 4, सच्चा हीरा कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ किसका महत्व बताया है? कर्म का महत्व बताया है. सवाल नंबर 5, वृद्ध महिला ने चौथे नंबर की स्त्री के लड़के को सच्चा हीरा इसीलिए कहा कि वह संस्कारी था. 6, मेरा बेटा लाखों में एक है वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का क्या अर्थ होता है? साचो जवाब थशे विशिष्ट होना. प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए. सवाल नंबर 1, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? जवाब में लखीशु दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है. सवाल नंबर 2, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है. आपेल वाक्य तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है. सवाल नंबर 3, बहन यही मेरा लाल है. आपेल वाक्य चौथी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है. सवाल नंबर 4, देखती क्या हो यही सच्चा हीरा है. आपेल वाक्य एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहते हैं. 5, मेरा बेटा लाखों में एक है. आपेल वाक्य पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है. प्रश्न नंबर 1 पढ़िए एवं कहानी विकास के क्रम में लिखिए. અહીંયા છે કેટલાક વાક્ય આપેલા છે, તે વાંચવાના છે, સમજવાના છે અને તે વાર્તાને આધારે ક્રમમાં લખવાના છે. વાર્તાના આધારે ક્રમમાં વાક્ય આ મુજબ લખી શકાય. પહેલું વાક્ય લખીશું સૂર્ય અસ્ત હો રહા થા. બીજું મેરા બેટા લાખોं में एक है. ત્રીજું વાક્ય થશે મેરા બેટા સાક્ષાત બૃહસ્પતિ का अवतार है. ચોથું વાક્ય થશે देखो यही है मेरी बोध का हीरा. પાંચમું વાક્ય થશે બહન यही मेरा लाल है. છઠ્ઠું વાક્ય થશે માં લાઓ મેં तुम्हारा ઘડા પહોંચા દઉં. અને સાતમું વાક્ય થશે દેખી ક્યાં હો યહી સચ્ચા હીરા હે. આ રીતે તમે આપેલા વાક્યોને ક્રમમાં ગોઠવી શકો છો. પ્રશ્ન નંબર 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? जवाब में लखी शकाय पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है. उसका कंठ बहुत मधुर है. वह बहुत अच्छा गाता है. उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है. लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं. भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे. इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की. सवाल नंबर 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? जवाब में लखी शकाय दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता. वह बहुत ही शक्तिशाली है. वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है. वह आधुनिक युग का भीम है. इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया. सवाल नंबर 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है. वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है. ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो. इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की. सवाल नंबर 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है. वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान. मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया. प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1, आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? जवाब में लखी शकाय मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ.
इन चीज़ों में शाक, सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्रपेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। सवाल नंबर 2, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? જવાબમાં લખી શકાય, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म से उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। सवाल नंबर 3, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? जवाबમાં લખી શકાય, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास आ गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। सवाल नंबर 4, इस कहानी में किस स्त्री के बेटे के गुण आपको सबसे अच्छे लगे, क्यों? जवाबમાં લખી શકાય, मुझे चौथी स्त्री के बेटे के गुण सबसे अच्छे लगे क्योंकि वह बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। प्रश्न नंबर 3, परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીંયા એક શિક્ષણના મહત્વનો એક ફકરો આપેલો છે, તે ફકરો વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। प्रश्न 3, सही विकल्प के सामने चौरस में सही का निशान कीजिए। 1, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है वो, तो नवजात। 2, अरुचि शब्द का विलोम शब्द रुचि। 3, अपने आप या किसी दूसरे को शिक्षा देना के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? प्रशिक्षण। 4, अथक का अर्थ होता है न थकने वाला। 5, सही वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। साचो शब्द थशे सिंचित। 6, परिच्छेद का सबसे उचित शीर्षक क्या है? शिक्षा का महत्व। प्रश्न नंबर 3 ब, परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, मनुष्य की प्रथम पाठशाला कौन है? मनुष्य की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। 2, कैसे मनुष्य राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकते हैं? शिक्षित मनुष्य ही राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकता है। 3, मनुष्य का प्रथम गुरु कौन है? मनुष्य का प्रथम गुरु उसकी माँ है। 4, परिच्छेद में आए संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखिए। परिच्छेद में आए संयुक्ताक्षर वाले शब्द है मनुष्य, बच्चा, संस्कार, योग्य, अन्य, सदस्य, अच्छा, पुस्तक, नृत्य, प्राप्त, विश्व, स्वर्ण वगैरह है। सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के लिए परिच्छेद में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? 1, दुनिया तो विश्व। 2, मेहनत तो परिश्रम। 3, छात्र तो विद्यार्थी। 4, माता तो माँ। 5, बालक तो शिशु शब्दનો उपयोग કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, सच्चा हीरा कहानी में शक्तिशाली, बहादुर, आधुनिक, बृहस्पति शब्द जिस परिच्छेद में आते हैं वह परिच्छेद पढ़कर लिखिए। અહીંયા જેની અંદર શક્તિશાળી, બહાદુર, આધુનિક, બૃહસ્પતિ જેવા શબ્દ આવતા હોય તે ફકરો અહીંયા લખવાનો છે। મેં અહીંયા તે ફકરો લખેલો છે જેની અંદર આ બધા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। અહીંયા છે એક વાર્તા આપેલી છે, તેની અંદર કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે। આ મુદ્દાઓના આધારે આપણે વાર્તા લખવાની છે અને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે। वार्ताનું शीर्षक આપી શકાય बेईमान दुकानदार और किसान की चतुराई। वार्ता लखिए। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह शहर जाने के लिए तैयार हुआ और सामान खरीदने के लिए बाजार गया। खरीदारी करते समय उसे भूख लग गई और वह खाने की दुकान पर गया। दुकानदार बेईमान था और उसने किसान को कम मिठाई तोल कर दी। किसान ने देखा और दुकानदार से कहा, तुमने मुझे कम मिठाई दी है। दुकानदार ने जवाब दिया, खाने में कम कष्ट होगा। किसान ने मिठाई खाई
जब पैसे देने का समय आया तो उसने कम पैसे दिए। दुकानदार ने टोका और कहा, तुमने कम पैसे दिए हैं। किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गिनने में कम कष्ट होगा। दुकानदार को अपनी बेईमानी का एहसास हुआ और उसने किसान से माफी मांगी। सीख मिलती है, किसान ने दुकानदार को सीख दी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 અધૂરી કહાની પૂર્ણ કીજીએ। અહીંયા એક વાર્તા આપેલી છે, તે અધૂરી છે, તે વાર્તા વાંચવાની છે અને આગળ તમે તમારી રીતે अधूरी वार्ता ने पूरी करी लखी सको छो। सोहन स्कूल से घर लौट रहा था। वह जैसे ही सड़क पर पहुंचा, उसने अपने कान में ईयरफोन लगा लिया और गाने सुनने लगा। वह इतना मस्त था कि उसने सड़क पर आ रही कार को नहीं देखा। तभी एक तेज गति से आ रही कार सोहन को टक्कर मारने ही वाली थी। एक पेड़ के पास खड़े एक आदमी ने सोहन को झट से खींच लिया। सोहन को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जब उसने अपने आसपास देखा तो वह आदमी उसे गुस्से से देख रहा था। आदमी ने सोहन से कहा, तुम्हारी इस लापरवाही के कारण तुम्हारी जान जोखिम में पड़ गई थी। तुम्हें अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया। वह घर लौटा और अपने माता पिता को पूरी घटना बताई। माता पिता ने सोहन को समझाया कि जीवन में सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। सोहन ने अपने माता पिता की बात मानी और अपनी आदतों में बदलाव लाया। वह अब सड़क पर चलते समय अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देता था और मोबाइल का उपयोग सीमित करता था। प्रश्न नंबर 6 समानार्थी शब्द के सही अर्थ के आगे चौरस में सही का और गलत के अर्थ में चौरस में गलत का निशान करके किसी एक सही अर्थ का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે। જલ તેના જે સાચા શબ્દ હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરવાની છે, ખોટા પર ખોટાની નિશાની કરવાની છે અને તેના આધારે આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે, જે અહીંયા આપેલું છે। 1 કંઠ સાચું થશે, ગલા અવાજ સ્वर माला खोटू थशे। वाक्य बनावी शकाय, सुबह पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती है। बीजो छे साक्षात साचा शब्द थशे, सामने सम्मुख प्रत्यक्ष। पीछे खोटू थशे। वाक्य बनावी शकाय, चोर को पुलिस के सामने पेश किया। 3 प्रशंसा साचा शब्द थशे, तारीफ। वाक्य थशे, अध्यापक ने छात्रों की बहुत तारीफ की। 4 सामर्थ्य साचू थशे, योग्यता अने बल। वाक्य बनावी शकाय, महेश को अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। 5 चहचहाना साचू थशे, चहकना। वाक्य थशे, चिड़िया का बच्चा चहक रहा था। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 6 सही विलोम शब्द पर राउंड निशान करके विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण आपेलू है, साचो जे शब्द है तेना फरते वर्तुल करवानुं छे अने तेनो वाक्य प्रयोग करवानो छे। 1 कमजोर तेनो विरोधी थशे, बलवान। वाक्य बनावी शकाय, पहलवान बहुत बलवान था। 2 वरदान विरोधी शब्द थशे, अभिशाप। वाक्य बनावी शकाय, ऋषि ने राक्षस को अभिशाप दिया। 3 अंतिम विरोधी शब्द थशे, प्रथम। वाक्य बनावी शकाय, महेश परीक्षा में प्रथम आया। 4 मृदुल विरोधी शब्द थशे, कठोर। वाक्य बनावी शकाय, हमारे अध्यापक बहुत कठोर है। 5 अस्त तो उदय। वाक्य बनावी शकाय, पूर्व में सूर्य का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 6 मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 लाखों में एक होना अर्थ थशे, विशिष्ट होना। वाक्य बनावी शकाय, गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। 2 पछाड़ देना अर्थ थशे, हरा देना अथवा गिरा देना। वाक्य बनावी शकाय, दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। 3 सच्चा हीरा होना अर्थ थशे, अच्छा आदमी होना। वाक्य बनावी शकाय, भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। 4 बराबरी करना अर्थ थशे, मुकाबला करना। वाक्य बनावी शकाय, हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 5 इधर उधर की बातें करना अर्थ थशे, गप्पे लगाना। वाक्य बनावी शकाय, उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए और लिखिए। 1 सोनल ने पत्र लिखा, आ भूतकाल है। 2 मैं बाजार जा रहा हूँ, आ वर्तमान काल है।
3 पीनल कल गीत गाएगी आ भविष्यकाल है। प्रश्न नंबर 7 ब सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1 मैंने आम खाया। आपेल वाक्य ने वर्तमान काल में लखवानुं छे। मैं आम खा रहा हूँ। 2 पत्र में लिखूंगी। भूतकाल में लिखिए मैंने पत्र लिखा। 3 विशाल गीत गा रहा है। भविष्यकाल में विशाल गीत गाएगा। प्रश्न नंबर 7 का निम्नलिखित क्रियापदों को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल में वर्गीकृत कीजिए। अहींया आपेला शब्दों ने आपणे भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्यकाल में अलग पाड़वाना छे। तो भूतकाल में लखी शकाय जलाया, रहते थे। वर्तमान काल में खेलता है, गाता है, लिखता है। भविष्यकाल में लखी शकाय खरीदेगा, करेगा, नाचेगा, आएगा। आ रीते लखी शको छो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8 अ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। 1 प्रशंसा तो तारीफ। 2 विराजमान तो बैठना। 3 प्रवृत्ति तो कार्य थशे। 4 शक्तिशाली तो बलवान। 5 आधुनिक तो नवीन। 6 बुद्धिमान तो होशियार थशे। प्रश्न नंबर 8 ब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखिए। अहींया કેટલાક शब्द आपेला है तेने આપણે शब्दकोशना क्रमना आधारे लखवाना है। पहलू थशे किरण, क्षार, ज्ञाता, जंजीर, जुगनू। 2 आपेला शब्दों ने शब्दकोशना क्रम में लखी शकाय अंचल, अंजलि, अंगना, अजर, अमर। 3 आपेला शब्दों ने लखीशू पंकज, प्यास, पृथ्वी, प्रकाश, प्रवीण। प्रश्न नंबर 8 का निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द और उसका अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। अहींया કેટલાક शब्द आपेला है तेना पछी तरत आववावाळो शब्द लखवानो अने तेनो अर्थ लखो। नियति तो नियम, अर्थ थशे अनुशासन। अमन, अमनस्क, अर्थ थशे उदासीन। प्रशंसा, प्रशंसात्मक, अर्थ थशे प्रशंसापूर्ण। क्षमा, क्षमालु, अर्थ थशे क्षमा करने वाला। प्रतिभा, प्रतिभाग, अर्थ थशे राजकर। निवास, निवासन, अर्थ थशे बस कर रहना। प्रश्न नंबर 9 कहानी के आधार पर निम्नलिखित वाक्य में से बोल्ड टाइप वाले शब्दों में से गलत शब्द हटाकर सही वाक्य लिखिए। अहींया आपेला वाक्य में जे घाटा अक्षर थी शब्द लख्या है तेमांथी एक शब्द खोटो है ते खोटो शब्द चेकीने साचो वाक्य फरीथी लखवानुं छे। 1 मेरा बेटा लाखों में एक है तो लखी शकाय मेरा बेटा लाखों में एक है। अहींया छे आपणे अनेक ने छेकीशुं अने एक शब्द फरीथी लखीशुं। त्यारबाद 2 मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता तो अहींया छे आ रीते वाक्य लखीशुं मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता और कमजोरी ने छेकीशुं। त्यारबाद 3 सूर्य मस्त और अस्त 2 छे तो साचुं थशे सूर्य अस्त हो रहा है। अहींया मस्त पर आपणे લીટી કરીશું। 4 भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। अहींया छे मुझको ए छेकीशुं अने आ रीते पूर्ण वाक्य लखीशुं। 5 लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते थे तो अहींया सुनते थे ए साचुं थशे गाते थे पर લીટી કરીશું। आ रीते आपणे खोटा अक्षर पर લીટી કરીશું અને साचा फरीथी लखीશું। प्रश्न नंबर 10 शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अहींया आपेला शब्दों ने आधारे अर्थपूर्ण वाक्य बनाववानुं छे तो वाक्य थशे तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। बीजा शब्द है तेनुं वाक्य बनावी शकाय समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। त्रीजू है तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय नरेंद्र ने बालक को झपट कर खींच लिया। 4 आपेला शब्दों ने आधारे वाक्य बनावीशुं नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। 5 आपेला शब्द ने आधारे वाक्य बनावीशुं मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। त्यारबाद प्रश्न नंबर 11 सच्चा हीरा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जवाब में लखी शकाय प्रस्तुत कहानी में 4 स्त्रियों के बारे में 4 बेटों की बात बताई है। पहली स्त्री का बेटा बहुत अच्छा गा लेता था इसलिए वह अपने बेटे को लाखों में एक समझती है। दूसरी स्त्री का बेटा बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है इसीलिए वह अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम कहती है और बताती है कि उसके बेटे की कोई बराबरी नहीं कर सकता। त्यारबाद तीसरी स्त्री का बेटा जो भी पढ़ लेता है उसे एकदम याद कर लेता है इसीलिए वह अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताती है। चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी, उसने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया।
चारों स्त्रियां जब पानी के भरे हुए घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी तो न गाने वाले बेटे ने, जन बनवाल भीम ने, न बृहस्पति के अवतार ने अपनी माँ की सहायता की, परंतु चौथी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ के सिर से घड़ा उठाकर अपने सिर पर रख दिया और घर की ओर चल पड़ा। इस कहानी से जरिए यह बताया गया है कि अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन यह आचरण में नहीं हो तो निरर्थक है। અહીં આપણા પાઠ 3ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 7 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।